आज हम एक ऐसे युवा नेता के कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने केवल 26 वर्ष की आयु में ही उप मुख्यमंत्री का पद पाया था। जिनके माता पिता खुद मुख्यमंत्री रहे, जिनके पिता अर्थात लालू यादव बिहार और झारखंड जब संयुक्त था, एक था, तो उस पर एक छत्र राज इन्हीं का था, लालू प्रसाद यादव का। तो हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो कि अभी बिहार के एक प्रमुख नेता हैं और राजनीति में इनका एक अच्छी पकड़ है। बड़े बड़े धुरंधर राजनेता भी इनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज के बिहार में हुआ था। उनके परिवार में कुल 11 सदस्य हैं। पिता श्री लालू प्रसाद यादव, माता श्रीमती राबड़ी देवी और उनकी 7 बहनें हैं, जिनका नाम है रोहिणी, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी यादव। और उनके एक बड़े भाई हैं जिन्हें पूरा बिहार जानता है, तेज प्रताप यादव, श्री तेज प्रताप यादव, जो अपने बेबाक बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं। अपने अनोखे अंदाज में उनको जो मन होता है वही करते हैं वे। उनका बांसुरी बजाना सबको पसंद है, सभी जानते हैं, उनकी बांसुरी की तारीफ़ करते हैं। वो जलेबी छकना भी जानते हैं और वो यूट्यूबर भी हैं। अनोखा अंदाज है उनका। कृष्ण भक्ति और इनमें धार्मिक कार्यों में उनका बहुत गाढ़ा लगाव है, लेकिन राजनीतिक चेतना भी है। किस तरह से मीडिया में रहा जाए, या उनके अपने अंदाज में ही ऐसी काबिलियत होती है कि वो मीडिया या सुर्खियों में रहा करते हैं हमेशा। तो हम चलिए बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव का जो बचपन है वो पटना में ही बीता। उनके तेजस्वी यादव के चाचा जी पशुपालन विभाग में चपरासी की नौकरी करते थे। उस समय गरीबी थी उनकी। पिता छात्र राजनीति में थे। पटना में ही उन्होंने भाई के सर्वेंट क्वार्टर जो मिलता है, सरकारी कर्मियों को जो सर्वेंट क्वार्टर मिलता है, उसी में रहकर वो पूरे परिवार के साथ वहीं रहकर, चाचा के यहाँ रह के पढ़ाई करते थे। और पिताजी भी राजनीति में धीरे धीरे सक्सेस मिली उन्हें। उसके बाद जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर बाद में आगे चलकर परिवार फिर आगे डेवलप किया। तो बचपन उनका वहीं बीता पटना में, और फिर आगे चलकर वो दिल्ली चले गए पढ़ाई के लिए। और दिल्ली में पहले वसंत विहार में क्लास 5 तक डीपीएस में पढ़े। फिर वहाँ से आगे चलकर आर.के. पुरम चले गए दिल्ली के, और दिल्ली के आर.के. पुरम में जो है कि उनकी शिक्षा हुई। और बचपन से में वो बहुत थोड़े शर्मीले किस्म के थे, लेकिन फिर भी उनकी वहीं पे आर.के. पुरम में एक लड़की से दोस्ती हो गई, जिनका नाम रेचल था। और वो दोस्ती बहुत लंबे समय तक रही। तो धीरे धीरे उनका, वो 10th क्लास में थे, उनकी रुचि क्रिकेट में ज़्यादा थी। तेजस्वी यादव को क्रिकेट ज़्यादा पसंद था। तो आर.के. पुरम में रहते हुए वहीं वो डीपीएस में पढ़ते थे वहीं पर। तो उन्होंने अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 इन तीनों में जो है क्रिकेट खेला। और जो विश्व कप जो जीतने वाली एक अंडर 19 टीम थी, उसमें भी वो स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में रहे। फिर आगे चलकर 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का जो फ्रेंचाइजी होता है, उसके दिल्ली डेयर डेविल्स में भी उनको चुना गया था। और 2008 से 2012 तक पूरे सीजन के लिए वो टीम में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रहे। फिर से और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो इधर कुछ आरजेडी में, उनके पिता का जो राजनीतिक पार्टी है आरजेडी,
आरजेडी के प्रमुख जो है कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उन पे कुछ केस चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें फिर जेल भी जाना पड़ा। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण धीरे धीरे ये राजनीति में सक्रिय हो गए। और लालू प्रसाद यादव की भी उम्मीद थी कि तेजस्वी को राजनीतिक कमान देनी है पार्टी की। तो वो फिर धीरे धीरे क्रिकेट में रहते हुए भी ये राजनीति का काम देखने लगे। उन्होंने 2010 में क्रिकेट में रहते हुए भी आरजेडी के लिए प्रचार किया, प्रचार के माध्यमों को मॉडर्नाइज किया, सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से प्रचार किया जाता है उसको एक्टिवेट किया, मतलब कि प्रचार तंत्र को उन्होंने दुरुस्त किया, किस तरह से आरजेडी को मॉडिफाई किया जाए। नहीं तो पुराने ज़माने में पुराने तरीके से प्रचार होते थे, और नए ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़माने में तो नए तरीके से कुछ प्रचार होते थे। तो उन्होंने पार्टी के प्रचार तंत्र को मॉडर्नाइज किया, इसका श्रेय उन्हें जाता है, तेजस्वी यादव को। फिर इसी तरह चलता रहा। उस समय 2015 की बात है। आरजेडी उतनी अच्छी हालत में नहीं थी। सभी नेता जो होते हैं कि लालू प्रसाद यादव को किसी पे भरोसा नहीं रह गया था, पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए पार्टी से विद्रोह भी हो जाने लगा। पार्टी के एक बहुत बड़े ये आरजेडी के एक बहुत बड़े चेहरे थे पप्पू यादव, जो कि बाद में चलकर जन अधिकार पार्टी का निर्माण किया जिन्होंने। तो पप्पू यादव लालू यादव को कह रहे थे कि आप अभी तेजस्वी को कोई अनुभव नहीं है, वो अभी बच्चा है, आरजेडी की कमान मुझे दे दिया जाए, मैं आपको अपना धर्मपिता मानता हूं और आप मुझे आरजेडी का कमान सौंपिए, उत्तराधिकारी बनाइए। लेकिन लालू यादव नहीं माने। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी का नया वारिस घोषित किया और आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई। तो गुस्सा होकर पप्पू यादव ने भी 8 मई 2015 को 7 मई 2015 को उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, आरजेडी से। तो गुस्सा होकर पप्पू यादव ने 9 मई 2015 को अपनी नई पार्टी बना ली, जन अधिकार पार्टी। इसी प्रकार से चलता रहा। तेजस्वी यादव लगे रहे, अपना संघर्ष किया उन्होंने। जो लोग उन्हें नौसिखिया कह रहे थे, उन पर असहमति जता रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने काम के बदौलत, अपनी मेहनत और संघर्ष और जनविश्वास के बदौलत अपना एक नया मुकाम बनाया पार्टी में। शुरू में तो उनको पार्टी अपने पिता के वरदान से मिला, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से यह दिखा दिया कि नहीं, उनमें काबिलियत है, वो अपने दम पर, और माता पिता का आशीर्वाद तो रहता ही है, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत ज़रूर दिखाई उस पार्टी को संभालने में, पार्टी को संगठित करने में, और पार्टी को चुनाव में अधिक से अधिक सीट लाकर जिताने में। फिर 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तेजस्वी यादव राघोपुर से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की और प्रचार करते हुए पार्टी को खुद भी जीते और पूरी पार्टी को अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा बहुमत के थ्रू बहुत ज़्यादा सीटें लाकर उन्होंने दिखाया और आरजेडी को फिर से एक पोजीशन पे पहुंचाया। और वे फिर जो है कि उस समय महागठबंधन की सरकार में उनको जो है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिला। फिर से उप मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने जो वादे किए थे, जितने काम किए थे, वो करने लग गए। उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, जिससे कि लोगों की सहायता की जा सके। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सके। लेकिन 44,000 से अधिक उन पे
उनके व्हाट्सएप नंबर पे लड़कियों के मैसेज आए। ये वो लड़कियां थी जो तेजस्वी यादव से विवाह करना चाहती थी और मैसेज में मैरिज प्रपोजल का कार्ड लिखकर उन्होंने भेजा था। तो उस समय डिमांड पे थे तेजस्वी यादव, क्योंकि बैचलर थे, शादी हुई नहीं थी और वे उप मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा कम ही होता है। तो सभी लड़कियों के वे ड्रीम बॉय थे एक तरह से। फिर 2017 का समय आता है। तो 2017 में नीतीश कुमार पूरे नाटकीय ढंग से पलटी मार जाते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं, जिससे उनको बहुत दुख हुआ। तेजस्वी यादव को बहुत झटका लगा और बहुत खफा हुए वो, और तेजस्वी यादव से उप मुख्यमंत्री का पोस्ट छिन गया। तो इसको देख के वो गाली तो दे नहीं सकते थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अपना गुस्सा निकालने के लिए तेजस्वी नीतीश कुमार को वो कहते थे कुर्सी कुमार। जब भी कोई संबोधन करते थे वो कुर्सी कुमार कह के नीतीश कुमार को संबोधित करते थे। वो कहते थे माननीय कुर्सी कुमार ने ये कहा, माननीय कुर्सी कुमार ने वो कहा। तो इस प्रकार से उनको संबोधित करते थे। लेकिन हमारे जो तेज प्रताप भैया हैं वो तो फायर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार गुस्सा आया तो उन्होंने कह दिया कि मोदी का चाम टान लेंगे, मतलब मोदी को मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे। मतलब ये कहने का भाव था। उनको गुस्सा आता तो वो कुछ भी कह देते, लेकिन लोग उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि तेज प्रताप यादव दिल के साफ हैं। उनको गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और फिर इसी प्रकार से वो विपक्ष में चले गए। तेजस्वी यादव विपक्ष में चले जाने के बाद 2017 की घटना थी। फिर 2020 आ गया। कोरोना का समय स्टार्ट हो चुका था। कोरोना का समय 30 जनवरी 2020 से इंडिया में कोरोना स्टार्ट हो चुका था। कोरोना के समय लालू प्रसाद यादव शायद जेल में थे, अनुपस्थित थे, जेल में थे। तो तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में पूरे पार्टी को संगठित करके फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत अच्छी सीटें लाई और फिर से वो विपक्ष के नेता बन गए। उन्होंने चुनाव में बड़े युवाओं का मुद्दा उठाया कि जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार, नौकरी मिलनी चाहिए, और नौकरी के लिए उन्होंने 10-10 लाख नौकरी का वादा किया, जिससे कि बहुत से युवा उनसे बहुत खुश थे। उन्होंने वोट दिया तो वो बड़े अच्छे नंबरों से वो उन्होंने सीट जीता। 30 जनवरी 2020 को कोरोना इंडिया में आ चुका था और सभी लोग पूरे देश में परेशान थे। उस समय में भी तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी को संभाला, संगठित किया, चुनाव के लिए रणनीति बनाई, और जो फिर उस समय चुनाव हुआ तो उन्होंने एक अच्छे नंबर से सीट लाकर विपक्ष में एक अच्छा विपक्ष बनने का काम किया उन्होंने, और एक अच्छा सीट, सम्मानजनक सीट लाया और विपक्ष के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसी समय कोरोना के समय ही उन्होंने दिल्ली जाकर शादी कर ली। 8 दिसंबर 2021 में उन्होंने दिल्ली में जाकर शादी कर ली अपने पुराने दोस्त रेचल के साथ। हम सभी जानते थे कि रेचल उनकी बचपन की दोस्त थी। रेचल से वो लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और जिसके कारण उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया। रेचल के बारे में बात करें तो रेचल ईसाई है। वो मूल रूप से हरियाणा की है और लेकिन दिल्ली में रहती थी। और उसने जो है कि रेचल एयर होस्टेस भी थी। तो उन्होंने 2019 में रेचल ने
वो वहाँ जॉब छोड़ दी और प्लानिंग में लग गए कि कैसे शादी होगी। चूँकि अंतर्जातीय विवाह था, परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव मान गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि तेज प्रताप यादव में ज़बरदस्ती करने से बात बिगड़ गई थी। तेज प्रताप यादव दुखी हो गए थे और उनका परिवार थोड़ा बिखर गया। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने सोचा होगा कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है, तो इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को अनुमति दे दी और बहुत ही कम संख्या में उन्होंने वहाँ पर जाकर दिल्ली में बहुत कम लोगों के मौजूदगी में शादी कर दी और सिंपली ढंग से शादी हुई। ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, डेकोरेशन था लेकिन ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। उनके शादी में यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी, वो दोनों दिखी थी। तो उन्होंने एक आदर्श विवाह किया। जब उनकी शादी होगी, चूँकि विपक्ष में थे, तो नीतीश कुमार ने उनको बधाई भेजी कि आपको शादी की शुभकामनाएं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि चाचा और भतीजे का संबंध है। तो भतीजे की शादी पे चाचा मुस्कुराए और कहे कि हाँ, आप दोनों खुश रहिए, आशीर्वाद है। तो इधर दूसरे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी थी कि उन्होंने एक मिसाल पेश किया है कि अंतर्जातीय विवाह करके उन्होंने सामाजिक धारणाओं को ध्वस्त किया है, जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो तेजस्वी यादव ने उनका भी आभार किया और नीतीश कुमार का भी आभार व्यक्त किया। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव की शादी हो चुकी कोरोना के समय में। तो उनका नाम रेचल था। तो रेचल होने के कुछ ईसाई नाम था, तो लालू प्रसाद यादव ने उनका नाम बदल के राजश्री यादव कर दिया। तो आज से वो राजश्री यादव कहलाती हैं। फिर जो राजश्री यादव उनके लिए जो है कि लकी साबित हुई और फिर 2022 में नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए और भाजपा को छोड़कर आरजेडी में आ गए और आरजेडी के साथ वो सरकार चलाने लगे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो गए। अब बारी थी कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उस पर उन्होंने काम किया। तेजस्वी यादव में एक गुण है कि जो वो बोलते हैं वो उतना करने की कोशिश बहुत करते हैं। कि नीतीश कुमार का था कि कह रहे थे कि देखिए खजाने में पैसे ही नहीं हैं तो हम नौकरी कैसे देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने दबाव डलवा के 5 लाख नौकरी के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने जो पहले वादा किया था कि प्रत्येक युवा को 10 लाख रोजगार देंगे, उसी समय जब पिताजी जेल में थे, कोरोना का समय था, उन्होंने पार्टी को जिताया था, तो उसी समय उन्होंने ये चुनाव में यह कहा था कि प्रत्येक युवा को मैं नौकरी दूंगा। 10 लाख नौकरी का उन्होंने वादा किया था। तो उस वादा को निभाने के लिए उन्होंने एक पॉइंट कही थी कि मेरी सरकार बनते ही पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए, अभी तो उनकी सरकार थी भी नहीं, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी नौकरियां निकाली। हालांकि उसमें कई पेचीदगियाँ थीं, जैसे कि डोमिसाइल का लागू ना होना, इससे बिहार के युवा भड़के, लेकिन कुछ भी हो नौकरी मिली। वो डोमिसाइल का न लाना ये नीतीश कुमार की शायद इस पॉलिसी रही उनको, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था उस वक्त। तो बाद में चलकर खुद वो भाजपा में चले गए, लेकिन इस कारण यह सब हो पाया तेजस्वी यादव के दबाव के कारण। और तेजस्वी यादव ने हेल्थ डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में बहुत सारा जॉब निकाला। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसियाँ भी बनाई, खेल की पॉलिसी, और फिल्म जगत में भी के लिए भी स्टूडियो के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया था कि हो जाए, जिससे कि यहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण हो सके। लेकिन बीच रास्ते में ही फिर से एक बार लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार
पलटी मार गए, फिर से वहाँ पहुँच गए भाजपा के पास, क्योंकि उनको डर था कि भाजपा कहीं उन्हें जेल ना भेज दे, या शायद उनकी कोई फाइल भाजपा के पास हो जो कि जिसकी मजबूरी से वो भाजपा ज्वाइन किए। हालांकि भाजपा ने उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की, कमल को थमा दिया बीच रोड शो में। तीर गठबंधन का अर्थ क्या होता है, दोनों चिन्ह रहेंगे, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार के हाथ में कमल थमा दिया इस प्रकार से। और तेजस्वी यादव फिर से जो है कि विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं इस वक्त, और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में एक प्रमुख चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका काम अच्छा चल रहा है। लोग इनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बहुत अच्छा मान रहे हैं, विस्फोटक मान रहे हैं। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दल, भाजपा हिल रही है इनके परफॉर्मेंस से। और भाजपा के अपने एजेंडे हैं, लेकिन तेजस्वी का एक एजेंडा है कि युवाओं को रोजगार देना। सभी अपने अपने लिए अच्छे करते हैं, भाजपा के भी कुछ अच्छे मुद्दे हैं, कुछ बुरे हैं। तेजस्वी के युवाओं के लिए और गरीबों के लिए खास करके अच्छे हैं। बुरे होंगे तो हो सकता है किसी माफिया के लिए, अमीरों के लिए हो सकता है वो उनके लिए उतने सूटेबल ना हो, पूंजीवादियों के लिए उतने सूटेबल ना हो, लेकिन आम जनता के लिए आरजेडी सूटेबल है और तेजस्वी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अभी जो है कि तेजस्वी यादव की एक बेटी है, कात्यायनी नाम है उसका, और वो लालू यादव के साथ खेलती है। लालू यादव अपनी पोती को खिलाते हैं और खुश हैं। आशा और उम्मीद है कि आगे इसी तरह खुश रहेंगे। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में राइवलरी है, और इसको जो है कि ऐसा माना जा सकता है कि दोनों अच्छे हैं समाज के लिए, लेकिन दोनों अपने अपने अधिकार के लिए लड़